नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सूरदास द्वारा विरचित विनय शीर्षक के अंतर्गत पहला पद पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस कक्षा 11 की बुक में है। तो चलिए दोस्तों, विनय का पहला पद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से, देखिए यह है। अब कै राखि लेहु भगवान, हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, कर छूटे संधान, सूरदास सर लगे सचानहि, जय जय कृपा निधान। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार से हैं। आइए पहले देख लेते हैं इसको। अब देखिए, जैसे है राखी लेव मतलब रक्षा कीजिए, अनाथ माने बेसहारा, द्रुम डरिया का मतलब होता है वृक्ष की शाखा, पारधि माने शिकारी, साधे माने निशाना लगाना होता है, और बाण माने बाण हो जाएगा, ताक्यो डर उसके डर से, भाज्यो माने भागना, चाहत माने चाहता हूँ, ढुकियो माने छुपा हुआ है, सचान माने बाज पक्षी। अब देखिए, दो बात दोनों दिशाओं में, दोनों ही परिस्थितियों में। आज माने आया है, उबारे माने बचाए, प्राण माने प्राण। फिर आगे वर्णन है, सुमिरत माने याद करते ही, अहि माने सर्प हो जाएगा, डस्यो माने डस लिया, पारधी माने शिकारी को, और संधान का मतलब होता है धनुष पर चढ़ा बाण। फिर आगे है, सूरदास सर लगे सचानहि, जय जय कृपा निधान। तो सचानहि का मतलब क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा, और कृपा निधान मतलब कृपा के भंडार। तो आइए दोस्तों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या के पहले हम लोग क्या देखेंगे? संदर्भ देखेंगे। तो देखिए, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद श्री कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि महाकवि सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर महाकाव्य के विनय शीर्षक से उद्धृत किया गया है, और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत संग्रहित किया गया है। प्रसंग इसमें लिखेंगे, तो प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने भगवान की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए कि अब कै राख लियो भगवान, इसमें भगवान से आराधना करते हुए भगवान के अनन्य भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरा उद्धार कीजिए। और किस प्रकार से कीजिए? अब कह राख लियो भगवान, हे भगवान आप मेरी इस बार रक्षा कीजिए। फिर आगे कहते हैं, हव अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारधि साधेवान। कह रहे हैं कि मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष की शाखा पर बैठा हूं। और फिर आगे बता रहे हैं, पारधि साधेवान, मुझे मारने के लिए मेरा वध करने के लिए माया रूपी शिकारी अपना जो है अविद्या रूपी बाण तान कर या निशाना लगाकर मुझे मारने के लिए बैठा हुआ है। अब देखिए आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ताक्यो डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुके सचान। उससे बचने के लिए उसके अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता हूं। तो ऊपर क्या है? मुझे मारने के लिए ही अहंकार रूपी बाज जो है ऊपर मंडरा रहा, अर्थात छुपकर बैठा हुआ है। फिर बता रहे, दूहो भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। तो बता रहे हैं, अब मेरे लिए दोनों ही परिस्थितियां दुख देने वाली हैं। दोनों ही परिस्थितियां क्या है? दुख देने वाली। अब देखिए, बता रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियां मेरे लिए विपरीत हैं, अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में मुझे बचना नहीं है, अर्थात मुझे कौन उबारे प्राण, कौन बचा सकता है? इस प्रकार से वो प्रश्न करते हैं। फिर आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, कर छुट्यो संधान। बता रहे हैं कि उसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने हृदय से अपने इष्टदेव भगवान की विनती किया, और जब विनती किया तो भगवान क्या करते हैं? माया रूपी भगवान जो है वह माया रूपी शिकारी को डसने के लिए क्या करते हैं? सर्प रूपी ज्ञान को भेज देते हैं। अब क्या होता है? सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, जैसे वह भगवान का स्मरण करता है, भगवान के स्मरण की माया से क्या होता है कि माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प क्या कर लेता है? डस लेता है। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, उसे स्मरण करते जीवात्मा जब स्मरण करती है तो ज्ञान रूपी
सर्प जो है माया रूपी शिकारी को डस लेता है। कर छूट्यो संधान, जिससे उस माया रूपी शिकारी के हाथ से तना हुआ बाण जो है वह छूट जाता है। और फिर क्या होता है, सूरदास सर लगे सचानहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि वह यह अविद्या रूपी बाण जो है वह जाकर अहंकार रूपी बाज को लग जाता है और इस प्रकार से जीवात्मा रूपी पक्षी की जान बच जाती है, उसे बचा लिया जाता भगवान के द्वारा। फिर क्या होता है, वह जीवात्मा रूपी पक्षी अर्थात सूरदास जी जो दया के भंडार भगवान हैं, उनका जय घोष करते हुए उनका जयगान करने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार से वह जीवात्मा रूपी पक्षी की जान बच जाती है। अब आइए दोस्तों, इस पे काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो इसमें आपको शांग रूपक और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार देखने को मिलेगा। अन्योक्ति अलंकार भी है, अन्योक्ति अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश और जो है रूपक सांग रूपक देखने को मिलेगा। भाषा क्या है, भाषा यहाँ ब्रज है, रस शांत और भक्ति है, शब्द शब्द लक्षणा और व्यंजना है, गुण यहाँ प्रसाद है और छंद जो है गेयात्मक पद है तथा शैली जो है वह मुक्तक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।